ये देख रहे हैं हजारों लोग बैठे हुए हैं। ये लोग मेहमान हैं, एक राजनीतिक कार्यक्रम में, एक सरकारी कार्यक्रम के मेहमान हैं ये लोग। और वहां पर जिन लोगों ने इनको बुलाया है मेहमानों को, वो जरा आपको मेजबान जो हैं पहले उनको दिखाते हैं। तो ये तो मेहमान बैठे हुए हैं धूप के अंदर, खुले आसमान के नीचे, ये सारे मेहमान बैठे हुए हैं। अब जरा दूसरा आपको शॉट दिखाएंगे। तो ये जो नेता आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जरा नेताओं का वो शॉट दिखाइए जिसमें स्टेज का जो शॉट दिखाई पड़ रहा है। तो स्टेज का जो शॉट अभी आपको दिखाते हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि जो मेजबान है, यानी कि ये तो मैंने दोबारा से वही आ गया शॉट, हम कोशिश करते हैं आपको दोबारा से वो दिखाने की। तो मेहमानों को तो धूप में बैठाया जाता है, और मेहमानों को धूप में बैठाकर खुद कैसे छाया में बढ़िया कार्यक्रम, ये देखिए। अब इसमें आपको महाराष्ट्र के नेताओं की तस्वीरें भी दिखाई पड़ रही हैं, गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर है, मुख्यमंत्री की तस्वीर है, और बड़े सारे नेताओं की, देवेंद्र फडणवीस साहब की तस्वीर है। खुद वो छाया में एसी वेसी लगाकर आराम से बैठे हुए थे। इसका क्या हुआ, मेजबानों ने जिनको बुलाया, मेहमानों का क्या हुआ, वो बताता हूं आपको। महाराष्ट्र में नवी मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम था, महाराष्ट्र भूषण समारोह। इसमें अमित शाह भी अतिथि थे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी थे, और कई सारे बड़े बड़े नेता भी थे। ये महाराष्ट्र भूषण समारोह जो है, उसके दौरान कड़ी धूप में बैठने के कारण 12 लोगों की हीट स्ट्रोक की वजह से मौत हो गई। 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। बीमार लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी भीषण गर्मी के बीच कार्यक्रम आयोजित किया गया, बड़ी संख्या में लोगों को वहां बुलाया गया, पर उन्हें धूप में खुले में बैठा दिया गया। उनके लिए जो इंतजाम थे वो नाकाफी थे। धूप से बचने के इंतजाम जो थे वो नाकाफी थे। जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो मुख्यमंत्री जी अस्पताल पहुंचे, दुख व्यक्त करने के लिए लोगों से मिले। यहां पर कुछ लोगों ने कार्यक्रम, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं दत्तात्रेय नारायण को महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित जो भूषण सम्मान है, उसको देने के लिए आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद थे, बड़े नेता मौजूद थे। उसके बावजूद इंतजाम किस तरीके के थे, वो इन लोगों ने, 12 लोगों ने तो कम से कम अपनी जान से हाथ धोके उन इंतजामों की कम से कम पोल जरूर खोली। हमारी सहयोगी पूजा भी वहां पहुंची, जहां पर यह पूरा कार्यक्रम हुआ था। उन्होंने क्या देखा, आपको जरा वो बताते हैं। यहाँ पर हम उसी ग्राउंड पर हैं, एक बार आपको हम दिखा दें। पीछे आप देखें स्टेज यहाँ पर है, और 125 हेक्टेयर की ये जमीन, मतलब करीब करीब 300 एकड़ की ये जमीन है। आप पूरा ये ग्राउंड देखें, कितना बड़ा ये ग्राउंड है, और आसपास आप देखें ये पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ पर जो बिल्कुल हवा है वो बहुत ही गर्म हवा चल रही है। यहाँ पे हमारे लिए भी खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। तो आप समझें कि 5 से 6 घंटे तक लोग यहाँ पर बिल्कुल खुले में, कोई शेड नहीं था, किसी तरह का आसपास शेल्टर आप देखें नहीं था। तो वहाँ पर 5 से 6 घंटे लोग इसी ग्राउंड पर बैठे रहे। और जिस एम्बुलेंस की बात हो रही है, 20 से 25 बताया जा रहा है, ये भी आधिकारिक आंकड़ा हमारे पास नहीं है कि किस संख्या में एम्बुलेंसेस की यहाँ पर तैनाती थी। तो अगर किनारों में अगर एम्बुलेंस की तैनाती थी तो वहां तक चलकर जाना, क्योंकि 6 घंटे तक बैठने के बाद उस भीड़ में, पानी के टैंकर के पास बताया जाता है कि बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो उस भीड़ में खड़े रहना, उस भीड़ को छोड़कर निकलना, और निकलने का यहाँ पर गेट की भी जो तैयारी थी, बताया जाता है कि उस संख्या में उतने गेट निकलने के लिए लोगों को निकलने में मुश्किल हो रही थी। तो उस समय वहां पर चक्कर खाकर बहुत बड़ी संख्या में लोग गिरे, और एम्बुलेंस से उनको अलग अलग अस्पतालों में, 5 से 6 अस्पतालों में ले जाया गया। सुरेश दास हैं, यहाँ के स्ट्रिंगर हैं, कार्यक्रम के दौरान थे, इनसे भी जरा हम पूछते हैं। सुरेश जी, आपने कल ग्राउंड पे क्या देखा था? यहाँ पे पहले ही आके उनके जो अनुयायी है, जो आपस में धर्माधिकारी को जो मानने वाले लोग के भक्त है, वो महाराष्ट्र के अलावा बाहर से भी आए हुए थे। और वो आने के बाद यहाँ पर लगभग एक दिन पहले ही यहाँ पर आके सब ये जाली के पास यहाँ बैठे हुए थे। और इसके बाद व्यवस्था थी यहाँ पर व्यवस्था शासन की तरफ से देखने जाएगा तो फायर ब्रिगेड, यहाँ पर पानी का सब रखा हुआ था। लेकिन उनके पास पहुंचे कैसा, सवाल ये, उनके पास पहुंचे कैसा, ये सब साइड में रखा हुआ था, पहुंचे कैसा। तो 4 एडमिनिस्ट्रेटर, पूरा 4 महापालिका का जिम्मेदार दिया गया था। महीनों से यहाँ करीब 400 से 500 अधिकारी लगे हुए थे। सब होने के बाद भी यहाँ पर इतने बड़े हादसा हुआ। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। जो विपक्ष है उसने जमकर निशाना साधा। क्या कहा, ये भी बताते हैं। नाही, चौकशी करतील की नाही कल्पना नाही, कारण जर का तुम्ही आपण जे आता म्हणालात त्याप्रमाणे अमित शहानंच जर जायचं होतं म्हणून हा कार्यक्रम भर दुपारी घेतला गेला असेल तर चौकशी कोण कोणाची करणार. परंतु निरपराध जीव गेलेले आहेत. उगाचच हा एक चांगला कार्यक्रम आणि आपल्याला सर्वांना अभिमान आहे. आप्पासाहेब धर्माधिकारी कुटुंबीय, त्यांच्या एकूण घराण्याची परंपरा
त्या कार्यक्रमाला केवळ तुम्ही आपण जे सांगताय त्याप्रमाणे अमित शहाना वेळ नव्हता म्हणून दुपारची वेळ घेतली गेली असेल तर खरंच विचित्र प्रकार। ये जो घटना हुई उसमें मेरे ख्याल से अभी तक 11 लोगों की मृत्यु हुई है। ये बहुत बड़ा यहाँ हादसा हुआ है और बहुत से पेशेंट एडमिट किए हैं हॉस्पिटल में, उनके ऊपर उपचार चालू है। ऐसी घटना न होने के लिए जो खबरदारी लेनी चाहिए थी वो ली है या नहीं ली है, उसकी पूछताछ होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। ये जो पूरी घटना हुई है इसको जो वैज्ञानिक है वो कहते हैं, इस घटना को जो 12 लोगों की मौत हुई खारगर में, वेट बल्ब टेम्परेचर। ये क्या फिनोमिना है, क्या इस चीज को इससे बचने के लिए आप कर सकते हैं और क्यों इससे लोगों की इस तरीके की मौत हुई, उस पर जरा थोड़ा आपको जानकारी दे देते हैं। क्या होता है वेट बल्ब टेम्परेचर? अधिकतम तापमान और नमी के स्तर से मिलकर बनता है वेट बल्ब टेम्परेचर। 32 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर में रहना असहनीय हो जाता है, यानी कि अगर नमी बहुत ज्यादा है और तापमान भी बहुत ज्यादा है तो उससे अगर 32 डिग्री का जो दोनों का मिलकर जो बन रहा है स्तर, 32 डिग्री का जो स्तर अगर है तो वो टेम्परेचर वो रहना असहनीय हो जाता है। तापमान इससे ऊपर जाने पर पसीना जो है वो वाष्पीकृत होने में समस्या उसमें आती है, जिससे शरीर का तापमान बढ़ने लगता है और हाइपरथर्मिया की स्थिति आ जाती है। ये वो स्थिति है जिसमें शरीर जितनी गर्मी छोड़ सकता है उससे ज्यादा गर्मी पैदा कर रहा है। ये स्थिति काफी खतरनाक होती है और इसकी वजह से जो 12 लोग हैं उनकी महाराष्ट्र में मौत हुई। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पर्याप्त मात्रा में शरीर के अंदर पानी की जो पर्याप्त मात्रा है वो बनाए रखिए। डॉक्टर्स कहते हैं कि जब आप बाहर जाए, धूप बहुत ज्यादा हो और नमी भी बहुत ज्यादा हो तो बाहर जाने से बचिए। तो जो अक्सर जो समय 12 बजे के आसपास, 12 बजे से 3 बजे का होता है, वो ऐसा समय होता है जब ये टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, तो तब घर से बाहर निकलने से जितना बच सकते हैं बचिए, क्योंकि उससे खतरे काफी पैदा होते हैं।